नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा रानी हिंदल है। तो आपको मैम क्या प्रॉब्लम थी? मेरी दाढ़ में बहुत दर्द होती थी, जिसको मैंने 2-3 बार दांत वालों को दिखाया। जी जी। लेकिन उन्होंने कहा कि दाढ़ दर्द निकलवा लेते हैं। मैंने 3 दाढ़ें निकलवाई, 3-4 डॉक्टरों को भी चेक करवाती रही, लेकिन दर्द मेरी यहाँ से होती थी, ये कान में जाती थी, कान से मेरी नस तक चली जाती थी दर्द, सिर तक जल जाती थी दर्द सारी। तो बड़ी परेशान होती थी, इवन कि मैं बोल भी नहीं पाती थी, मैं ऐसे मुंह बंद करके बैठी रहती थी मतलब। तो कब से हो रहा था आपको? ये मेरा हो रहा था 17 से तकरीबन 2017 से। 2017-18 से। तो फिर आप इतनी पेन में फिर कैसे, कोई पेन किलर खाते थे, क्या करते थे? उसकी कोई गोली, पेन किलर भी असर नहीं करती थी, जिसको भी बोलो। फिर हमने पहले इधर दिखाया, फिर दाढ़ें निकलवा दी, तब भी दर्द नहीं जाए। वो कहते जो दाढ़ें भी निकलवा दी, 3 दाढ़ें निकल गई मेरी सारी। तो वो डेंटल डॉक्टर वालों ने कहा हाँ दाढ़ें सारी निकलवा दी। डॉक्टर साहब, इनको क्या प्रॉब्लम क्या थी एग्जैक्टली आपने? अभी इनसे पूछते हैं पहले जी। फिर क्या हुआ? फिर किसी ने कहा कि न्यूरो वाले के पास जाओ। फिर हम न्यूरो वाले के पास गए, सबसे जगह के पास। उन्होंने कहा कि हाँ ये आपको ट्राइजेमिनल से नाम है, न्यूरालजिया, वो दवाई, वो ये बीमारी है तो आपको इसको ये वाली गोलियां खानी पड़ेंगी आपको, और जब तक आप जिंदा हो तब तक ये दवाई आपको खानी। उसकी तो पेन बहुत सीवियर होती है। पेन बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन ये है कि वो दवाई खाती थी तो मैं ठीक रहती थी। जैसे मैंने 3-4 दिन दवाई छोड़ दी, वो फिर दर्द शुरू हो जाती थी। ये चक्कर हुआ था उसका। तो फिर आपको डॉक्टर विक्रम चौहान जी आयुर्वेदिक में कोई कैसे समझ आया कि आयुर्वेद में इसका ट्राई किया जाए? मेरे बारे में कैसे पता लगा? ये तो मतलब हमारे पुराने, जैसे मेरा पोता है बाहर USA में। अच्छा। तो उसको प्रॉब्लम थी, तो उसका इलाज वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया था जी। कि ये नहीं, उसका स्किन प्रॉब्लम थी, उसके लाल लाल चित्त से बन जाते हाँ जी। एटॉपिक डर्माटाइटिस था। वो फिर यहाँ से दवाई लेता था मेरा बेटा। फिर मेरे बेटे ने बोला कि आप इधर जाओ, हम दिल्ली रहते हैं वैसे जी। तो दिल्ली से फिर हम यहाँ पे इधर चंडीगढ़ में आए, मोहाली में गए, गाड़ी करके गए। तो वहाँ से फिर मैंने उनसे दवाई लेके गई। डॉक्टर साहब, फिर ये डिजीज़ बेसिकली आयुर्वेद का क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे होती है? और अब मैं ये कह रहे थे नस दबती है, मेरे को तो वो ये बोलते थे सारे डॉक्टर कि यहाँ पे ना आपके नीचे नस दबती है, तब आपको दर्द, तब ये एकदम पेन निकलती है जोर से। तो फिर दवाइयाँ आपने जब मेरे से ली तो फिर अभी आप पीछे मार्च में आए थे, हम 1 महीने तो दवाई ली, अभी पीछे मार्च में आए हैं। 1 महीने में आपकी अब दर्द कैसी? 1 महीने में मैंने उसके बाद वो वाली कोई दवाई नहीं खाई, पेन किलर नहीं खाई? पेन किलर तो मैंने कभी ऐसे ही नहीं खाते, क्योंकि मेरे को किडनी का डर लगता है कि नहीं पेन किलर खाने से किडनी का तो सिर दर्द हुआ फिर कि नहीं? नहीं, मेरे को नहीं। उसके बाद दोबारा एक बार भी नहीं, अभी तक टचवुड कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, ये क्या जादू है, थोड़ा बताएं, हमें क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। कुछ देखिए, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ के सिद्धांत से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जिसको बोलते हैं, न्यूरैल्जिया मतलब नर्व पेन। यहाँ पे 3 ब्रांचेस हो जाती हैं उस ट्राइजेमिनल इसलिए बोलते हैं। तो पेशेंट जो है उसको बहुत पेन होती है, और डॉक्टर जो है उनको भेजते रहते हैं, कभी ईयर वाले के पास। हाँ जी, वो भी मैं दिखा चुकी हूँ, ईयर वाले को भी दिखाया, वो कहता नहीं ठीक है काम, कभी डेंटिस्ट के पास, कभी आईज के पास, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो कान वाला डॉक्टर है, कान का ऑपरेशन कर देता है। हाँ, दांत वाला दांत का। मेरा तो दांतों वालों ने काम कर दिया, तो आँख वाले जो है पेशेंट भी घूमता रहता है और पेन होती रहती है, पेन किलर खाता रहता है। तो बेसिकली नर्व जो है वो थोड़ी उसमें ऐसे वायु की वजह से ऐसे पेन आपने बोला था कि वायु की दर्द है, तो फिर मेरे को थोड़ा विश्वास भी हो गया। मैं कहा अगर डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि जो ENT स्पेशलिस्ट हैं या जो डेंटिस्ट हैं, इन लोगों को इतना मतलब नॉलेज नहीं होता कि ये पेन न्यूरॉलजिया जो एस्पेक्ट है ना, आयुर्वेद का एस्पेक्ट होलिस्टिक अप्रोच का है। हम पूरी बॉडी में सिर्फ वात पित्त कफ के हिसाब से, 3 चीजें तो होती हैं, इनका यार बैलेंस है। हम वात पित्त कफ से, आपको भी काफी आपने पढ़ा, आंटी जी को पूरा ज्ञान है। तो वात मतलब वायु देखती रहती हूँ, अच्छा करते हैं। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आम पब्लिक जो है वो वात पित्त का सिद्धांत समझ जाए। अगर हम पब्लिक भी वात पित्त कफ का सिद्धांत समझ जाए तो हम सारी बीमारियों को पहले से ही रोक सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात और है, दवाइयाँ आयुर्वेदिक में हर जगह होती हैं, डॉक्टर भी होते हैं, वैद्य भी होते हैं, नर्स भी देखते हैं, लेकिन प्योर चीज नहीं मिलती। मेन चीज ये है, आपकी दवाई में ये है कि प्योरिटी है। आपके छोटे से कैप्सूल में भी ना तो मतलब प्योर है, प्योरिटी है। ये बाहर के लोगों ने भी कहा है
यूरोप के लोगों ने, हाँ, मैंने ये बस। प्रोडक्ट सारे यूरोप में, कनाडा में रजिस्टर पता करवाए मेरे हैं। को, हाँ जी, हाँ भेज जाते हैं। तो जो वहाँ पे क्वालिटी हम भेजते हैं वही क्वालिटी हम इंडिया में भी इंडिया देते हैं। में भी देते हैं, हाँ। ये हम तो पहले 2016 में आए थे, फिर 17 में आए, अब 18 में आमतौर पे ये। लोग क्या करते हैं कि बाहर की क्वालिटी अलग, इंडिया की क्वालिटी अलग, हाँ उससे फिर गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, हाँ। बाबा रामदेव की तो अलग है। हाँ बाबा और अश्वगंधा मैंने बाबा रामदेव इतनी, की हम नहीं बात करेंगे कि उनकी कैसी है। नहीं अश्वगंधा हमने इतना खाया है, हाँ। कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन आपका वाला अश्वगंधा एक कैप्सूल खा लो ना फर्क तो पड़ेगा। ठीक हो जाता है। मेरे हस्बैंड ठीक हुए हैं, मैं और किसी को क्या हूँ। उनको भी क्या, मेरा बेटा ठीक हुआ, मेरे हस्बैंड ठीक हुए, मैं ठीक हुई, मेरा सारे पोता लोग ठीक ठीक हुआ हैं। है। तो इसमें बेसिकली ना सत्व देना होता है। हाँ जी। जो कैप्सूल जो है, जैसे मान लो कोई भी जो स्ट्रेस का कैप्सूल है, या किनेशिया का, कालमेघ का कैप्सूल है, इससे लिवर की प्रॉब्लम ठीक होती है। हाँ जी, हाँ। तो इसमें अगर हम उसको सत्व निकाल लें जड़ी बूटी का, हाँ जी, हाँ, हाँ। तो सत्व से ना वो जड़ी बूटी स्ट्रांग हो जाती Strong हो है। जाती है। जैसे गोल्ड सोना होता है ना, वो फोक हमें मिलता है बाकी का, हाँ, बस। जो सब निकल जाता है, उसके बाद जो फोक रह जाता है ना, हमें वो मिलता है लास्ट वो में। जो सस्ता बाकी होता है। कंपनियों वाले वो वो ही सस्ता देते होता हैं। है। मैं सही बात बता बेसिकली रही जो हूँ। है, जैसे गोल्ड होता है ना कि 14 कैरेट, 16 कैरेट, हाँ जी, 18 हाँ कैरेट, जी, हाँ जी। उसको जितना मर्जी प्योरीफाई करते रहो। हाँ। तो जब 24 कैरेट का बनता है, वो अगर आप जड़ी बूटी यूज करेंगे हम, जब आप कोई मेहमान आए घर में और वो आप उसको खीर बनाने के लिए आप उसको खीर परोसना चाहते हैं, तो आप अच्छी बनाएंगे कि बुरी बनाएंगे? अच्छी बनाएंगे। अपनी तरफ से उसमें कंजूसी तो नहीं करेंगे। नहीं, सही बात। तो यही मेरी फिलॉसफी है कि जो दवाई नहीं, बनाओ, फर्क है जी, आपकी दवाई का दवाई 100% ऐसी बनाओ कि जो आप भी खा सको, बिल्कुल आपके सही। बच्चे भी खा सके, इसमें आपके तो- परिवार वाले खा सके। देखो इतनी दूर दिल्ली से मोहाली जाना कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, हम गाड़ी स्पेशल करते हैं, 6-7 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, और वहाँ पे 2-3 बार जब गए हैं, इसीलिए गए हैं क्योंकि आपकी दवाई हमें मतलब एक चलो, महीने के अच्छी लिए बात है। तो डॉक्टर साहब, आपने और भी कंडीशन के लिए फिर कौन सी दवाइयाँ दी हैं, कैसे इसको ट्रीट हाँ, किया ये है इनका कंडीशन बेसिकली को? ना वात का मैं विकार बता रहा था। वायु में क्या होता है कि बेसिकली एक तो ओवर थिंकिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की जब अपसेट होता है ना, आम रस बनता है, कच्चा रस बनता है, और लैक ऑफ स्लीप की वजह से ना सोना, इरेगुलर खाना, ज़्यादा सफ़र करना, इन सब चीज़ों से वायु बढ़ जाती है। तो वायु का मेन स्थान जो है कॉलन बताया गया ना, वो बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज तो बड़ी इंटेस्टाइन। आंत में वायु अपसेट होने से नर्व जो है वो खिंच जाती है, सारी नर्व में ड्राइनेस, जी। और वायु जो है उससे सिर दर्द वगैरह होना, माइग्रेन होना, न्यूरैल्जिया होना। तो आपका ये डायग्नोस किया था न्यूरोलॉजिस्ट ने कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है? उसने हमें बोला था? रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी मेरे को, मैंने वैसे नहीं, उसने बोला था ना कि ये यही है। हाँ, वो मेरे पास है अभी तो भी उन्होंने है, ट्राइजेमिनल report है मेरे पास। न्यूरैल्जिया इनका डायग्नोस किया। तो मैंने ये स्ट्रेस सपोर्ट करके दवाई है ये इसमें अश्वगंधा, तगर और ब्रह्मी। जी। अश्वगंधा ब्रह्मी जो है वायु शामक औषधियाँ हैं, उससे वायु शांत हो जाती है, माइंड भी काम रहता है, हाँ, ठीक है। खुश रहता है। जो डिप्रेशन के पेशेंट है ना, जो स्ट्रेस के पेशेंट है, इसका नाम स्ट्रेस सपोर्ट इसीलिए है कि स्ट्रेस में भी ये काम करती है, डिप्रेशन में। नहीं, मैं तो आपका टोटल हार्ट सपोर्ट खाती हूँ। टोटल हार्ट सपोर्ट भी खाते हो हार्ट के लिए, है वो ना? खाती हूँ। आपको हार्ट की भी पहले वो कैसे प्रॉब्लम थी? वो मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, हम डिबिया हम खत्म ही नहीं होने देते, पीछे भी लेके गए हैं। टोटल हार्ट सपोर्ट की जो प्रॉब्लम दवाई, उसमें अर्जुन नाम की जड़ी बूटी। अर्जुन भी है, यहाँ पढ़ी है, नहीं पढ़ी? अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, और हाँ, अश्वगंधा और ब्रह्मी जो है मन से रिलेशन है ना, हार्ट का शंख पुष्पी भी। है। 4 चीजें हैं उसमें। शंख हाँ, पुष्पी आपको है, इनको अर्जुन याद है, है? अर्जुना है। अर्जुन है, शंख पुष्पी, ब्रह्मी और अश्वगंधा, 4 चीजें। इन्होंने अच्छे से, डॉक्टर भी इतने अच्छे से दवाइयों के इंग्रेडिएंट याद नहीं मैं सारा करते। पढ़ती हूँ ना, बता तो रही हूँ मैं। ये मैं बहुत पूरी अच्छी गहराई बात तक है। चली जाती है, उसके अंदर तक भी तो सकती हूँ। अश्वगंधा ब्रह्मी तो मन से हो गया ना, हाँ जी। मन को शांत करने के लिए। 2 तो चीजें तब- हार्ट की हैं, 2 चीजें ब्रेन की हैं। हाँ, तो ये अब आपने ब्रह्मी दिमाग के लिए अच्छी होती है। वात शामक इनकी चिकित्सा करी थी, तो ये इससे अब मैंने इनको स्लीप नेचुरल वगैरह भी दिया हुआ है। जी। स्लीप नेचुरल में बताता हूँ, ये इससे नींद वगैरह आती है अब आपको? ठीक, नहीं, पूरी तरह से एक खाती हूँ मैं, असल में ना 2 मैंने खाया करो ना। 2 में ना, मैं पहले दिन मैंने 2 खाई थी, तब मैं शुरू में अभी शुरू की थी, तो मेरी हार्ट बीटिंग थोड़ी सी बढ़ गई थी हल्की सी, अच्छा। फिर मैंने 1 शुरू कर दी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे 2 कर देना है। हाँ, धीरे धीरे फिर बढ़ा अब इनको मैंने बेसिकली स्ट्रेस सपोर्ट, गूगल, जी। स्लीप नेचुरल्स, मंजिष्ठा। मंजिष्ठा और लाक्षादी गूगल। लाक्षादी गूगल जो है हाँ, लाक्षादी गूगल। जोड़ों की दर्दों के लिए भी अच्छा है। जो पहले हार्ट सपोर्ट दिया था,
अर्जुन टी भी दी। अर्जुन की चाय, अर्जुन की छाल की चाय हाँ, हार्ट के अर्जुन लिए। की चाय है। तो बड़ी अच्छी बात है जी, आपका ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ठीक हो गया। तो ये तो अब मैं दवाई तो ये कंटिन्यू रखूंगी ना अभी। ये दवाई आप कुछ देर के लिए, ये ना मैं कब छोड़ दूं तो फिर शुरू हो न्यूरैल्जिया की जाएगा। मैं अभी कोई दवाई नहीं दे रहा, थोड़ी सी आपको स्ट्रेस सपोर्ट तो दे रहा हूँ, परंतु जो आपने जो नई प्रॉब्लम जो क्या अभी बता रहे थे ना कि भी टांगों में दर्द है, टांगों में पैर दर्द सूजन है, है, हाँ। वो भी वायु की है। वो वायु तो की है सर। आयुर्वेद के हिसाब से एक ही प्रॉब्लम है ना, वायु। वो सारे वायु जो से कारण है उनको उसको हम- नर्व पेन हो रहा था, वायु से ही टांगों में दर्द है। तो ब्रेन का वो जो हेडेक का था, वात शामक ट्रीटमेंट इनका वात शामक ऑयल इज द बेस्ट। ऑयल मसाज किया करो आप, अच्छा ठीक है, वो नहीं बनेगा। थोड़ा सा आलमंड ऑयल रात को पी भी लिया नहीं, करो। मैं लहसुन वाला तेल जो होता है ना बना के ना, सरसों के तेल में लहसुन जला के वो तो वो रखती भी हूँ। वायु शामक ही तो है ना। वो मैं उसको रात को मलती हूँ, उसके बाद ही सो पाती हूँ, नहीं तो हाँ, सोई तो नहीं वो पाती। वायु शामक है ना। अच्छा। आप थोड़ा सा बादाम रोगन रात को सोने से पहले 1 चम्मच पी लिया करो, दूध में डाल के। दूध में डाल हाँ, के, ठीक। उससे भी वायु शांत रहेगी। अच्छा। थैंक यू डॉक्टर साहब, और आपने अपना जो व्यू शेयर किया बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। तो बहुत अच्छा है कि आम पब्लिक भी जो है वो आयुर्वेद के बारे में पढ़ने लगी है, जानने लगी है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है सभी कॉमन लोगों से भी कि वो आयुर्वेद के बारे में जाने, पढ़े और प्रकृति के बारे में जाने। आपकी जो प्रकृति इलाज कैसी है? एलोपैथिक में नहीं है वो आयुर्वेदिक में है। ये मेरा बात तो ये ठीक मानना है, है। ये बात तो ये ठीक। चीज समझ। चलिए, और thank कई you। चीजें मैंने देखी हैं ठीक होते हुए। चलिए, चलो, आपने ठीक। प्लैनेट आयुर्वेदा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? किया तो है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको जैसे ही सर का कोई नया वीडियो आता है तो वो आपको अपडेट हो जाएगा। अच्छा, नहीं वो नहीं किया हुआ मैंने। वो बेल आइकन होता है, उस पर दबाने से होता मैंने है। कभी लोगों को कहा ही नहीं कि सब्सक्राइब नहीं, मैं आंटी को बोला क्योंकि आंटी बहुत ज़्यादा। जिसकी इच्छा हो। हाँ, नहीं, वो मैं मेरे को इनको वैसे ही विश्वास है, जब उसका बेटे ने विश्वास- वहाँ से हमने यूएसए से कभी- बोला तो फिर तब से हमें चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली मेरा विश्वास ये है कि अगर आप पेशेंट को अच्छी दवाई देते हो, अच्छे से अटेंड करते हो, हाँ जी, बिल्कुल तो सही। अपने आप ही आपके बारे में पॉपुलैरिटी हो जाती है। हाँ जी, सही बात है। तो माउथ सब्सक्राइब, हेड भी होती है। माउथ एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो ज्यादा ज़्यादा अच्छी बेहतर है। होती है। हाँ, सही चलिए, बात। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डॉक्टर साहब।